नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको बता दें कि यहां पर 10 अक्टूबर को कक्षा 10वीं का मैथ्स का पेपर था, तो हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर इस पेपर को कंप्लीट ही करेंगे। तो चलिएगा, यहाँ पर जो पेपर दिया था ये पेपर है, यहाँ पर कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का पेपर है। और ये जो पेपर है यहाँ पर मैथ्स का पेपर है। तो चलिएगा, इसमें जो पूर्णांक दिए थे ये 75 नंबर का था और इसमें जो समय है वो है 3 घंटे का। तो चलिएगा, इस पेपर को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो निर्देश दिए गए हैं, यानी पहला दिया है कि इसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और सभी प्रश्न के लिए जो अंक हैं उनके सामने अंकित कर दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक जो 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। तो चलिएगा, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपने जो परीक्षा में किस प्रकार से इनको कंप्लीट ही किया है, सही इनको कर लीजिएगा आप। यहाँ पर हम देखते हैं, पहला जो प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। तो यहाँ पर जो पहला दिया है 12 और 15 का HCF होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पहले वाला राइट आंसर होगा। दूसरा है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांक a अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा C वाला राइट आंसर होगा। इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये पे एक दिया है a1/a2 दिया है बराबर b1/b2 दिया है, नॉट दिया है c1 c2 दिया है रेखिक समीकरण युग्म का। इसका जो राइट आंसर होगा यानी तीसरे का यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, यानी बी वाला इसका राइट आंसर होगा। चौथा है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के का मान होगा, यानी चौथे का जो राइट आंसर होगा वो ए वाला राइट आंसर होगा। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो जो प्रश्न क्रमांक 5 है इसका सी वाला राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक जो 6 दिया है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी वाला राइट आंसर होगा। तो चलिएगा, ये थे प्रश्न क्रमांक 1 में जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, इनको कंप्लीट ही किया है। सभी छात्र देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर √2 एक खाली स्थान संख्या है, तो कौन सा है, इसमें आएगा अपरिमेय। इसका जो राइट आंसर होगा अपरिमेय। दूसरा है, द्विघात बहुपद में शून्यांकों की अधिकतम जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2, यानी इसमें आएगा 2 और पहले वाले में आएगा अपरिमेय। अपरिमेय इस प्रकार से कर लेंगे। तीसरा है, तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो कितना रहेगा, हमारा 5 आएगा, यानी तीसरे में आएगा 5। चलेगा, प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ देखते हैं। एक समीकरण है p/√x = 0 जहाँ px² बहुपद हो तो समीकरण कहलाती है। तो ये जो समीकरण चौथे का जो राइट आंसर होगा वो आएगा द्विघात, यानी ये वाला इसका राइट आंसर होगा। पांचवें का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा समांतर मध्य। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब बी को ए और सी का खालिस्तान कहते हैं समांतर मध्य। अगला दिया है 6 नंबर का, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खालिस्तान होती हैं, तो ये होती है समानुपातिक, यानी ये वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, ये थे प्रश्न क्रमांक 2 और इसमें हमने देखा खालिस्तानों को। अब प्रश्न क्रमांक 3 जो है इसमें दिया है सही जोड़ी मिलाई है, यानी हमें यहाँ पर कॉलम स्तंभ अ को स्तंभ ब से हमें मिलाना है। चलिएगा, सही जोड़ियों को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं कि किसका क्या आएगा। इन्हें इसमें देखेंगे हम। पहला है, पहले का जो दिया है 9 और 27 का एलसीएम है, तो पहले का जो आएगा वो आएगा हमारा सी वाला राइट आंसर होगा 27। दूसरा है, रेखिक बहुपद की जो घात होगी, तो दूसरे का आएगा यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा, डी आएगा। तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो आएगा हमारा ई वाला राइट आंसर होगा। चौथे का द्विघात समीकरण x² - 1 = 0 के मूल होंगे,
तो चौथे का F वाला राइट आंसर होगा। पांचवा है समांतर श्रेणी का nवां पद कहलाता है, तो पांचवे का G वाला राइट आंसर होगा। इसी के बाद सभी वर्ग होते हैं, 6 का H वाला राइट आंसर होगा, यानी समरूप। इस प्रकार से ये सही जोड़ियाँ थी, यानी इस प्रकार से लिख लेंगे इनको। पहले आएगा C, फिर इसके बाद में आएगा D, इसके बाद में आएगा E, और इसी के बाद में आएगा F, और इसके बाद में आएगा G, और उसके लास्ट में आएगा H। इस प्रकार से ये थी सही जोड़ियाँ। इनको कंप्लीटली आप देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न क्रमांक जो 4 है उसमें दिया है यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। पहला जो दिया है, यदि यहाँ पर दिया है यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्ति कर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो उसकी जो प्रकृति होगी, यानी यहाँ पर मैं लिख दूंगा या मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, एक मूल का अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। इसका ये राइट आंसर रहेगा। क्या लिखना है मैं पुनः बता दूं, मूल का अस्तित्व नहीं होगा अर्थात मूल काल्पनिक है। चलिएगा दूसरा देखते हैं। दूसरा है, दूसरे का जो राइट आंसर रहेगा इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा n बराबर 19 आएगा, पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या ये दूसरे में आएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। क्या भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हाँ होगा, यानी इसमें लिखेंगे हम हाँ, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज निर्मित होगा। इसी के बाद में हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो मैं बोल देता हूँ, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। पुनः बता दूं मैं, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। चलिए 5th नंबर का देखते हैं। इसमें दिया है बिंदु A ब्रैकेट A 2 और B 3 और 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो ये होंगे 2 और 3, डैश लगा देंगे, इस प्रकार से आएगा। इसके बाद में दिया है किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 4 3 2 -3 5 है, तो उसके केंद्रक निर्देशांक होगा। तो इसमें क्या आएगा 1, यानी नहीं 1 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा 6। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है 5th नंबर का है, यानी 5वें नंबर का। उसमें दिया है सत्य असत्य को हमें बताना है। तो चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और इसके लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं प्रत्येक एक अंक के लिए दिया हुआ है। पहला है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीयक होता है। तो ये क्या रहेगा हमारा सत्य। दूसरा है वो रहेगा हमारा असत्य। तीसरा जो रहेगा वो है हमारा सत्य। चौथा जो रहेगा वो रहेगा हमारा असत्य, और 5वां जो दिया है वो रहेगा हमारा असत्य, और जो 6 नंबर का है वो रहेगा हमारा सत्य, यानी 6 नंबर का है सत्य। इस प्रकार से थे ये प्रश्न क्रमांक 5, जिनमें पूछा गया था सत्य और असत्य। चलिएगा इस YouTube चैनल के माध्यम से हमने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक को सॉल्व किया है। अब प्रश्न क्रमांक जो 6 है, यहाँ से जो प्रश्न रहेंगे इनके जो आंसर रहेंगे उनको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड या कंप्लीट कराया जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।